नमस्कार, मैं सुनील कविराज और आप देख रहे हैं इंडियन टाइम्स न्यूज। आप सबों को पता है कि बिहार में छात्र आंदोलन जो है वो शुरू हो चुका है। कई जगह बवाल वगैरह हुआ है, लेकिन कई जगह लोगों का ये कहना है कि शांतिपूर्ण जो है ये आंदोलन को सफल बनाया गया है। लेकिन इसके पीछे राज क्या है? आखिर बिहार में छात्र आंदोलन जो है फिर से शुरू क्यों हुआ है? इसके पीछे राज क्या है? हम जानेंगे इसके पीछे कि इतना बवाल क्यों हुआ है। पटना में जो छात्रों के घर में घुसकर उनको क्यों पीटा गया, छात्र सड़क पर क्यों उतरे हैं, और आरआरबी एनटीपीसी के पीछे की जो कहानी है उसके बारे में जानेंगे। मैं मोतिहारी में आ चुका हूँ और हमारे साथ मोतिहारी के फेमस टीचर जुबैर सर हैं। इनसे मैं जानूंगा कि इसके पीछे की कहानी क्या है। जुबैर सर, आप हमारे चैनल पर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कविराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद इंडियन टाइम्स न्यूज़ का, जो विद्यार्थियों के लिए इतना काम कर रही है। सभी श्रोताओं को नमस्कार जुबैर सर की तरफ से, और आप लोग विद्यार्थियों को लेकर जो इतना बड़ा काम कर रहे हैं उसके लिए आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद है। सर, मैं सबसे पहले ये सवाल पूछना चाहूँगा कि छात्र आंदोलन क्यों? देखिए, सबसे पहले तो एनटीपीसी जो है, एनटीपीसी का रिजल्ट आया जिसमें बोला गया था कि मतलब 20 लाख 20 गुना जो है 20 गुना रिजल्ट देने की बात हुई थी। लेकिन 20 गुना रिजल्ट नहीं होकर विद्यार्थियों को जो है एक एक विद्यार्थी को 5-5 6-6 मतलब सीट पे उसका रिजल्ट हो गया, जिसके कारण ये लगभग 6 गुना 7 गुना रिजल्ट मैक्सिमम 8 गुना आए। तो एनटीपीसी का तो रिजल्ट हुआ ही, उसमें बच्चे नाराज थे ही, उसका आंदोलन कर ही रहे थे। तब सरकार दूसरा गलती क्या की कि जो ग्रुप डी वाले सोए हुए थे अपने घरों में, जो बैठे हुए थे, उन लोगों को बोल दिया कि दूसरा एग्जाम हम क्या करेंगे, पीटी और मेंस दोनों लेंगे। तो ये बच्चे तो थे ही, ऊपर से ग्रुप डी वाले 1.5 करोड़ बच्चे क्या किए, आ गए, और इसलिए इतना बड़ा क्या हो गया, आंदोलन आपका हो गया। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये एनटीपीसी है और आरआरबी है, इसके पीछे की कहानी क्या है? एनटीपीसी और आरआरबी जो है, इसमें जो है मतलब ग्रुप डी वाला जो एग्ज़ाम हुआ उसमें तो लगभग 1 लाख से ज़्यादा वैकेंसी आई, 1.5 करोड़ से ज़्यादा फॉर्म गिरे, और ये लोग समय पे एग्ज़ाम को नहीं ले रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि समय पे एग्ज़ाम नहीं ले रहे हैं। एक फार्म 2019 का फार्म जो है 2021 में उसका एग्ज़ाम हुआ, और 2022 जो है उसके रिजल्ट आए एनटीपीसी वाले, और उसके बाद भी इसमें क्या हो गया, बहुत सारा बवाल हुआ। गड़बड़ी होने के कारण बवाल हुआ, टाइम भी बहुत लग रहा है। तो सरकार से गुजारिश है, रेल मंत्रालय से, आरआरबी से गुजारिश है कि हम लोग को जो है एक रेलवे का कैलेंडर जारी किया जाए कि उसका हम फार्म कब भराएगा, एग्ज़ाम कब होगा, और कब हम बच्चों को नियुक्ति कराएंगे। पटना में जैसे कि कुछ दिन पहले जो है प्रशासन जो है वो छात्रों के घर में घुसकर, उनके लॉज में घुसकर मारा पीटा गया, तोड़ फोड़ हुआ, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये एकदम निंदनीय है। सरकार की विफलता है कि बच्चों पे अत्याचार कर रही है, और बच्चों पे अत्याचार हो रहा है जिसके कारण उनके गार्जियन भी परेशान हैं। बच्चे अपने रोज़गार मांग रहे हैं, और वो भी कैसा रोज़गार, हक उनका है, मतलब वो फ्री में नहीं मांग रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं, और उसके बाद एग्ज़ाम देकर उसके बाद आपसे रोज़गार मांग रहे हैं। तो ये तो बहुत ही मतलब दुखद घटना है कि बच्चों पर लाठियाँ बरसाइएगा तो फिर देश का विकास नहीं हो सकता है। आपसे अगला सवाल मैं करना चाहूँगा कि अगर बच्चे वैक्सीन लेकर एग्ज़ाम दे सकते हैं, कहीं दूसरे जगह आ जा सकते हैं, लेकिन वैक्सीन लेने के बाद कक्षा में क्यों नहीं जा सकते हैं, स्कूल कॉलेज क्यों नहीं खुल सकते? देखिए सर, अभी तो सबसे पहले महाराष्ट्र सरकार ने स्कूल को खोला है, और बहुत सारे जगह स्कूल खोल रहे हैं, लेकिन बिहार का स्थिति ये है, नीतीश कुमार का स्थिति ये है कि वो शिक्षा व्यवस्था को चौपट बना चुके हैं। और वो भी कैसे, प्राइमरी स्कूल से चौपट बना सकते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने जिस शिक्षकों की नियुक्ति की वो लोग अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं अपने, उसके बाद जो है शिक्षा व्यवस्था में एकदम मतलब चौपट बना चुके हैं शिक्षा व्यवस्था को। नहीं चाहते हैं कि बच्चे जो पढ़ें, और बिहार हम लोग पढ़ाई में जो है हम लोग नीचे से हैं, आपको तो पता है ही। हम लोग ऊपर जाने के लिए बच्चे में काबिलियत है, लेकिन सरकार उन लोग का साथ नहीं दे रही है। किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि अगर लॉकडाउन खत्म करके स्कूल कॉलेज को नहीं खोला गया तो अगले कुछ समय में हमारी पूरी की पूरी 1 दशक की जो पीढ़ी है वो अशिक्षित हो जाएगी। एकदम सही बात है। आप बताइए कि जो बच्चे 5 में थे वो 8 में चले गए, जो बच्चे 9th में थे वो आपके 11th में चले गए, जो बच्चे 6 में थे वो 9th में चले गए, और उसके बाद जो है जिन बच्चों का सर उम्र कम था, मत बताइए कि एक तो वैकेंसियाँ 4 साल 5 साल में आती है, मान ली किसी बच्चा का 2 साल बचा हुआ हो एग्ज़ाम में, और उसका 2 साल तो ऐसे ही चला गया ना, बर्बाद हो जाएगा, ऐसे ही ना बर्बाद हो गया।
तो बच्चे क्या करेंगे? उनके माता पिता जो है कहीं से कर्ज लेकर पैसे अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे, उम्मीद के साथ पढ़ा रहे थे कि मेरा बच्चा नौकरी करेगा तो अपने लड़की का शादी करेंगे, अपने घर को बनाएंगे, जो खेत गिरवी रखे हैं उसको जो है हम क्या करेंगे, छुड़ाएंगे। लेकिन सरकार जो है इसके प्रति सोच ही नहीं रही है। तो काफ़ी दुखद है सर, काफ़ी दुखद है। जैसे कि सुनने में आया है आरा और गया में ट्रेन को जलाया गया है और लोगों का कहना है, प्रशासन का यह कहना है कि ये छात्रों का काम है। क्या यह सही बात है या गलत है? देखिए, छात्र जो पढ़े लिखे हैं वो तो ऐसे कर ही नहीं सकते हैं। छात्र जो पढ़े लिखे वो नहीं कर सकते हैं। उसी में कोई उपद्रवित तत्व तो है, बहुत सारे हैं जो उसमें आए होंगे। छात्र ऐसे काम नहीं कर सकते। हम शिक्षक लोग भी मोतिहारी से हम हैं और हम लोग मोतिहारी से इस आंदोलन में बच्चों को समझाए भी कि हम लोग की लड़ाई हिंसात्मक नहीं होना चाहिए, अहिंसा पूर्वक होनी चाहिए। जब गांधी जी ने अहिंसा से पूरे देश को आज़ाद करा दिया तो क्या हम लोग एनटीपीसी वाले को नहीं झुका सकते हैं? तो छात्रों का ये काम नहीं है और बहुत जगह से छात्रों पर अन्याय भी हुआ जो काफ़ी दुखद है। बच्चों पर लाठियाँ बरसाई गई, ये कहीं से भी सही नहीं है। मैं आपसे अंत में ये जानना चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को और सरकार से क्या गुजारिश करना चाहेंगे? सरकार से सबसे पहले तो हम ये गुजारिश करेंगे कि रेलवे के लिए आप एक कैलेंडर दीजिए जहाँ पे बच्चों को जो है पता चले कि मुझे फॉर्म कब भरना है, एग्ज़ाम कब होगा और रिजल्ट कब आएगा, और निष्पक्षता के साथ काम को आप कीजिए। और बच्चों से ये आग्रह है कि वो कभी हिंसात्मक ना हो। अहिंसा से ही, पूरे प्रेम से ही दुनिया को जीता जा सकता है और प्रेम से हम लोग जीतेंगे। जब गांधी जी ने प्रेम से देश को आज़ाद करा दिया तो हम लोग भी करा सकते हैं। ये तो छोटी सी समस्या है, सरकार की थोड़ी सी गड़बड़ी है, इसको हम लोग ठीक कर सकते हैं। जैसा कि आप लोगों ने जाना कि जुबैर सर ने बहुत अच्छी बात बताई, जो एग्जाम्स हो रहे हैं उनके बारे में बताया, जो आंदोलन हो रहे हैं उनके बारे में इन्होंने समझा दिया और आप लोगों से निवेदन भी किया है कि उग्र होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे साथ फेमस टीचर जुबैर सर हैं, उनसे मैंने बात किया और इन्होंने मुझे समय दिया। कैमरामैन भैया जी के साथ मैं सुनील कविराज और आप देख रहे हैं इंडियन टाइम्स न्यूज़। थैंक यू।